अब सुनिए, थोड़ा सा निज़ामत की भी विलायत से थोड़ा सा दाद चाहूँगा। अम्मामों में मैं थोड़ा सा मरूब तो होता हूँ, मगर उससे ज़्यादा हौसले से बात करता हूँ, इसलिए कि इन्हीं अम्मामों की दुआओं से मेरी निज़ामत ने मइयों मइयों चलना शुरू किया था लखनऊ में, और उसके बाद नजफ़ और करबला और मशहद और क़ुम तक मैं आया। इसलिए मैं बड़े इत्मीनान से यहाँ निज़ामत करता हूँ अपने उलमा के बीच में। इन्हीं की दुआओं के सदक़े में मेरी निज़ामत परवान चढ़ी है। इसलिए अर्ज़ करूँ कि हज़रत अक़ील से मौला ने कहा था, एक लाल चाहिए। अक़ील वो जो माहिरुल अंसाब थे, मैदान जंग में जुमला कह रहा हूँ, उलमा तो दाद देंगे ही। अब ये इसमें अवाम की बात है कि ज़ियारत में कितनी हाज़िरी आपकी मौजूद है। जुमला मैं अपने एतमाद से दे रहा हूँ। हज़रत अब्बास के लिए अक़ील को भेजा जो माहिरुल अंसाब थे, जो मैदान जंग में भागने वालों के कदमों की निशानात की लकीरों को देख के बताते थे ये ददियाल की वजह से भागा है या ननिहाल की वजह से भागा है। अब एक जुमला इमाम हुसैन ने उसी अक़ील के बेटे हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील को, जिसको विरासत में नसब शनासी मिली थी, कूफे भेजा था। क्यों? इसलिए कि कूफे के 18,000 ख़त नहीं पढ़ने थे, 18,000 शजरे पढ़ने थे। हाय हाय हाय। अपने अपने मुल्कों में जाके सोचिएगा, तब दुआ दीजिएगा। मौला ने कबूल कर लिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक जुमला मौला ने ये नहीं कहा बहादुर खातून चाहिए, बल्कि कहा बहादुर खानदान चाहिए। बहादुर खातून का मेयार और है, बहादुर मेरी माएँ बैठी हैं, बहादुर खानदान का मेयार और है। जुमला पूरा करूं, जिन खानदानों के मर्द बहादुर नहीं आते होते, उनकी बेटियां मैदान में निकल आती हैं। जिन खानदानों के मर्द बहादुर नहीं होते, उन खानदानों की बेटियां मैदान में निकल आती हैं। अब एक जुमला उर्दू का कह रहा हूँ। लखनऊ तुझे करबलाए मोहल्ला में लेके आना चाहता हूँ। ए अमतुज़्ज़हरा बहु बेगम, हमारी माएँ आप पे कुर्बान, आप ज़हरा की कनीज़ों की कनीज़ हैं। आपने नहरे आसफिया करबला में जारी की और फरात से यहाँ तक लेके आई। ये लखनऊ से करबला का रिश्ता है। अब एक जुमला उस लखनऊ के हवाले से। मर्द के लिए जरूरी है कि बहादुर, औरत के लिए जरूरी है कि बेश बहादुर। दुर्रे नजफ के बीच में मैंने अपना ये मोती रख दिया। बहादुर मैदान छोड़ के गार में भागे तो बहादुर नहीं रहता, दुर पर्दे से बाहर निकल आए तो बेश बहादुर नहीं रहता। बस जुमला मुकम्मल कर रहा हूँ। आइए वो खातून, 4 जुमले आपने सुनाए। सरकार ख्वाइलदी का अगला जुमला कि हज़रत अब्बास उसके बाद से जब भी शहजादी ज़ैनब मौला हुसैन के सामने होता था तो अपना माथा जमीन पर रगड़ते थे। माथे से सुर्ख समंदर जैसे उबल आएगा। ये हुस्न का दरिया था जो मौजम होता था। माथा उठाते थे तो दायां रुखसारा जमीन पर रगड़ते थे, दायां रुखसारा उठाते थे तो बायां रुखसारा जमीन पर रगड़ते थे। अगला जुमला, सजदे शुक्र की जितनी मुमकिन हालतें हैं वो सब अब्बास अदा करते थे ज़ैनब और हुसैन के सामने। अगला जुमला ख्वाइलदी का है, अरबी का बड़ा राइटर है। वहाज़ा तालीमो उम्मुहु उम्मुल बनीन। सलाम हो उस फातिमा कलाबिया पे जिसके बाप का नाम हज़ाम, उनके बाप का नाम खालिद, उनके बाप का नाम रबिया, उनकी माँ का नाम लैला, उनकी माँ का नाम मशहद। मैं हज़रत अब्बास का ननिहाल पढ़ा रहा हूँ, आप सलवात नहीं पढ़ते?
और हम जैसे कमी हमारी औकात क्या जो हज़रत अब्बास का ददिहाल पढ़ें, हम तो ननिहाल ही पढ़ सकते हैं। ददिहाल पढ़ने के लिए तो कुरान का सूरह दहर चाहिए। बस खत